आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को और आसानी के लिए हमने बाय और सेल प्रोसेस में कुछ बदलाव किए हैं। अब लॉगिन करते ही आपके सामने निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट पेज बाय डिफॉल्ट खुल जाएगी। यहाँ सभी शेयरों के करंट भाव आपको दिखेंगे। जिस शेयर में बाय और सेल की पोजीशन बनानी है उसे चुनें। जैसे मैंने यहाँ अदानी पोर्ट्स का शेयर चुना, इस पर क्लिक करें। आपके सामने बाय पेज का विंडो खुल जाएगा जहाँ शेयर का करंट भाव और बाकी डिटेल्स मिलेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक्सचेंज सेलेक्ट करें। डिलीवरी या इंट्राडे आप जहां पोजीशन बनाना चाहते हैं उसे चुनें। जितने शेयर आप खरीदना चाहते हैं उस क्वांटिटी को यहां डालें। अब मार्केट ऑर्डर पर अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो उस भाव को यहां डालें। आप लिमिट ऑर्डर भी इस जगह डाल सकते हैं। मार्केट भाव से थोड़ा ऊपर या नीचे तय किए गए भाव को लिमिट ऑर्डर कहते हैं। अब आप अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए बाय पर क्लिक करें। एक कंफर्मेशन पेज आपके सामने खुल जाएगी। सारी डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लें। अगर सब सही लगता है तो इसे कंफर्म कर दें। आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब अगर आप इस ऑर्डर पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो बाय विंडो में ही हमने एडवांस्ड नाम का एक टैब दिया है, उस पर क्लिक करें। यहाँ रेगुलर की जगह स्टॉप लॉस ऑप्शन को चूज करें। एक एग्जाम्पल के जरिए चलिए समझते हैं कि स्टॉप लॉस आखिर काम कैसे करता है। मान लीजिए कि आपने एक शेयर 100 रुपए के भाव पर खरीदा। आपको उम्मीद है कि शेयर का भाव आगे बढ़कर 110, 120, 130 या उससे ज्यादा भी पहुंचेगा। मगर आपको इस बात का भी अंदाजा है कि अगर ये शेयर 100 रुपए से ऊपर जाने के बजाय नीचे फिसलने लगा तो आप अपना घाटा कम से कम रखना चाहेंगे या फिर सौदे से बाहर निकल जाने में समझदारी है। ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि इस शेयर में आप ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का घाटा उठा सकते हैं और अगर ये शेयर 90 रुपए तक गिरता है तो मैं इस सौदे से बाहर निकल जाऊंगा, तो फिर इस केस में आप एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाते हैं 90 रुपए में। जब आप ये स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो आपको एक ट्रिगर प्राइस बतानी होती है। ट्रिगर प्राइस का ये मतलब है कि जैसे ही शेयर गिरकर 90 रुपए के भाव पर पहुंचेगा, आपका ऑर्डर एक्सचेंज में सक्रिय हो जाएगा। एक मार्केट ऑर्डर की तरह ही जो भी मार्केट प्राइस उस वक्त इस शेयर का चल रहा होगा उस पर आप इस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। ठीक इसी तरह शेयर की बिक्री करते वक्त भी आप स्टॉप लॉस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और जरूरी बातें स्टॉप लॉस से जुड़ी हैं, जैसे किसी भी सौदे में आप जरूरत के हिसाब से स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं। हालांकि एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होने या पार्शियली एग्जीक्यूट होने के बाद आप स्टॉप लॉस मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब वापस हमारे एडवांस विंडो में चलते हैं जहां स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस आपको अब चुनना है। अब यहाँ एक डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी का भी ऑप्शन है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप अपने पूरे ऑर्डर क्वांटिटी को बताना नहीं चाहते हैं तो आप अपने ऑर्डर का 10% हिस्सा बताकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या फिर बिना इसका इस्तेमाल किए ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के पहले या बाद आप होल्डिंग्स या पोजीशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने होल्डिंग्स और पोजीशंस को चेक भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स क्रॉस करने के बाद अब बाय ऑप्शन पर क्लिक करें। आप चाहें तो ऑर्डर मार्केट आवर्स के बाद भी प्लेस कर सकते हैं। अब एक कंफर्मेशन पेज आपके सामने खुल जाएगी। अपने ऑर्डर्स की डिटेल्स को यहाँ देख लें एक बार फिर से और ऑर्डर प्लेस कर दें। अगर आप कोई शेयर बिक्री भी करना चाहते हैं और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप ऐसी ही प्रक्रिया फॉलो करें।